कहते हैं कि मेहनत और कुछ करने का जज्बा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया देवभूमि के लाल ने। आज हम आपको उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर कैसे आज इस व्यक्ति ने चीन जैसे बड़े देश में अपने एक दो नहीं बल्कि 10 रेस्टोरेंट खोल लिए हैं। और सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि वहाँ की फिल्मों और विज्ञापनों में भी ये शख्स अच्छा खासा नाम और पहचान हासिल कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टिहरी गढ़वाल के घनसाली के देव रतूड़ी की, जिन्होंने चीन में भारतीय संस्कृति की पताका फहराने का काम किया है। 2005 में देव रतूड़ी जब चीन की प्राचीन राजधानी सियान पहुंचे तो उनका पद एक वेटर का था। अपनी मेहनत और कुछ कर गुजरने की क्षमता और बेहतर मैनेजमेंट से देव रतूड़ी ने चीन की धरती पर सफलता के झंडे गाड़ दिए। रतूड़ी के चीन के सियान, बीजिंग और वुहान जैसे बड़े शहरों में आज 10 रेस्टोरेंट हैं और उनके पास लगभग 70 लोग काम कर रहे हैं। काम करने वाले इन कर्मचारियों में ज्यादातर भारतीय हैं, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात और तमिलनाडु के कर्मचारी हैं। देव रतूड़ी कुछ दिन पहले उत्तराखंड आए थे। दरअसल टिहरी के मिनी जापान कहे जाने वाले घनसाली ब्लॉक के केमरिया सौड़ गांव के रहने वाले देव रतूड़ी और उनका जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। परिवार इनका बहुत गरीब था, जिसकी वजह से वो 10वीं के बाद आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। परिवार का भरण पोषण करने के लिए देव रतूड़ी नौकरी के लिए दिल्ली गए। दिल्ली में 3 साल तक दूध की डेयरी में काम किया। कुछ साल तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार के साथ भी रहे। देव रतूड़ी ब्रूसली से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मार्शल आर्ट भी सीखी और इसमें उन्होंने ब्राउन बेल्ट हासिल किए। फिल्मों में किस्मत आजमाने वो मुंबई भी गए। पुनीत इस्सर ने उन्हें मौका भी दिया, लेकिन कैमरे के सामने उनकी टांगें कांपने लगी और वो वापस लौट कर दिल्ली आ गए। यहाँ से रतूड़ी चीन जाने के लिए जो है उन्होंने अपना रास्ता निकाला। 3 महीने दिल्ली के रेस्टोरेंट में उन्होंने वेटर के तौर पर ट्रेनिंग ली और हांगकांग होते हुए चीन पहुँच गए। यहाँ चीनी रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी की और धीरे धीरे तरक्की कर जर्मन और ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट में मैनेजर से लेकर ऑपरेशन हेड का पद हासिल कर लिया। देव रतूड़ी में सीखने की जबरदस्त ललक है। उन्होंने महज 6 महीने में ही यहाँ चाइनीज भाषा में महारत हासिल कर ली। 2011 में उन्होंने सियान में पहला रेस्टोरेंट रेड फोर्ट यानी लाल किले के नाम से खोला। उन्होंने पूरी तरह से भारतीय खाने और भारतीय संस्कृति की थीम को अपनाया, जिसे चीनी लोगों ने खूब पसंद किया। उन्होंने बताया कि वो होली, दिवाली, कृष्ण जन्माष्टमी और साड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन के साथ साथ योग और भारतीय डांस जैसे कई इंडियन कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से यहाँ बनाते हैं। देव रतूड़ी का सबसे बड़ा सपना एनजीओ रतूड़ी फाउंडेशन के जरिए ऐसे बच्चों की मदद करना है जो कहीं ना कहीं वंचित हैं। वो पहले भी भारत में बच्चों की फ्री शिक्षा को प्रायोजित कर चुके हैं। देव रतूड़ी बताते हैं कि वो अपने रेस्टोरेंट के लिए एक इंडियन नक्काशी वाला दरवाज़ा भारत से लेकर चीन गए। इसकी कीमत उन्होंने बताई 16 लाख उनको चुकानी पड़ी, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक थी और वो साथ ही साथ साड़ियाँ, कुर्ता और बुलक नथ जैसे भारतीय और उत्तराखंड के परिधान वहाँ ले गए। उन्होंने रेस्टोरेंट की थीम इस तरह से डेवलप की कि कोई भी कस्टमर इन परिधानों को बुक कराकर पहन सकता है। इस थीम को चीनी लोग बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने बताया कि हाल में उन्होंने क्रीम पाउडरा समेत कई गढ़वाली गानों की थीम भी यहाँ पर डांस में उसका ऑर्गेनाइज की। देव रतूड़ी अब तक 35 फिल्में, एल्बम और विज्ञापनों में भी काम कर चुके हैं और मैंने आपको कहा कि वो बहुत ही फ्लुएंटली चीनी भाषा बोलते हैं। और देव रतूड़ी की अगली मंजिल कनाडा में रेस्टोरेंट खोलने की है। वो चाहते हैं कि इसके बाद वो उत्तराखंड में भी अपना एक होटल शुरू करें। चीन में देव रतूड़ी को कई अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। 10 साल बाद रेड फोर्ट को अंबर पैलेस के तौर पर उन्होंने अपग्रेड किया, जो कि चीन के शियान शहर में सबसे फेमस और सफल भारतीय रेस्टोरेंट में से एक है। देव रतूड़ी ने जब चीन में एम्बर पैलेस इंडियन रेस्टोरेंट शुरू किया तो शुरुआत में ग्राहकों को एक शानदार खाने का एक्सपीरियंस के साथ साथ एक पूरे तरह से भारतीय एक्सपीरियंस देने की उनकी कोशिश थी और ये मोटो था जिसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आए। देव रतूड़ी की इस कहानी से आप कितना इंस्पायर हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।